जंगल में रानी टोनी चिड़िया रहा करती थी। रानी टोनी चिड़िया अब बूढ़ी हो गई थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि उसके बाद कौन राजा बनेगा। एक दिन वो अपने चारों बेटों और बेटी को बुलाती है। बच्चों, मैं अपने मरने से पहले अपने राज्य की डोर किसी के हाथ में देना चाहती हूँ, लेकिन दुविधा ये है कि मैं अपना राजा या रानी किसको बनाऊं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि जो सबसे अक्लमंद होगा वो ही अगला राजा या रानी बनेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा माँ कि हम में से ज्यादा अक्लमंद कौन है? इसका भी हल है मेरे पास। तुम सब जंगल का दौरा करके सब पक्षियों से मिलकर उनके दुख सुख का पता लगाओ, और तो और उनकी सुविधा के लिए उनके उपाय भी दो। जो बच्चा सबसे अच्छा सुझाव देगा वो ही राजगद्दी का वारिस होगा। मगर मुझे ये मंजूर नहीं है माँ। रानी की शर्त चारों पुत्रों को मंजूर थी, लेकिन टुनटुनी को मंजूर ना थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये शर्त आखिर तुम्हें मंजूर क्यों नहीं है टुनटुनी? माँ, मैं आपकी छोटी पुत्री हूँ, मुझे रानी नहीं बनना। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ माँ। बेटे की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और फिर चारों पुत्रों को जंगल का दौरा करने की आज्ञा देती है। चारों बेटे जंगल से गुजर रहे होते हैं कि वो एक चील साधु को तपस्या करते हुए देखते हैं। तो सूरज चिड़ा कहता है, रुको, देखो कोई साधु तपस्या कर रहा है, आओ इनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो साधु को रानी की शर्त के बारे में बताते हैं। गुरुजी, हम चारों में से जो सबसे अक्लमंद होगा वो ही जंगल का अगला राजा होगा, इसीलिए हमें आशीर्वाद दें कि हम चारों टोनी माँ की दी हुई परीक्षा में सफल हो जाएं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मैं तुम चारों को राजा बनने के लिए एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। मगर एक उपाय है मेरे पास। राजा बनने का आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम सब तैयार हो? तुम चारों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी देखो उसका मतलब मुझे समझाना होगा, और यदि तुम मुझे ये ना समझा पाए तो मैं तुमको पत्थर का बना दूंगा। शाम होने से पहले तुम सबको यहाँ लौट के आना है। राजा बनने के लालच में वो चारों भाई मुख्तलिफ दिशाओं में चले जाते हैं। तभी एक राजकुमार चिड़ा एक विचित्र जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पेड़ पे सब्जियां लगी होती हैं और सब्जियों की रक्षा जादुई डंडे कर रहे होते हैं। उसे देखकर राजकुमार चिड़ा हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, पेड़ पर सब्जियां और उनकी निगरानी कर रहे हैं डंडे। इस बात को सोचते हुए राजकुमार चिड़ा आगे बढ़ जाता है। राजकुमार को घूमते घूमते शाम हो जाती है। साधु बाबा ने कहा था मुझे शाम तक लौट के आना है, मुझे अब वापस चलना चाहिए। ये सोचकर राजकुमार चिड़ा वापस लौट आता है। चलते चलते राजकुमार फिर उसी विचित्र जंगल में पहुंच जाता है। फिर पेड़ पर सब्जियां उगी हुई थीं और उनकी रक्षा करने वाले डंडे उन्हीं सब्जियों को काट रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सोचते हुए वो साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बताओ राजकुमार, तुमने जंगल में क्या देखा और जो देखा उसका मतलब क्या है? साधु बाबा, मैंने जंगल में जाते हुए देखा एक पेड़ पर सब्जियां लगी हुई थीं और उनकी रक्षा डंडे कर रहे थे, और वापसी पर वही डंडे उन सब्जियों को काट रहे थे। हाँ, तो बताओ फिर इसका मतलब क्या है? क्या समझ आया तुम्हें?